Hi, I am Jyoti Kalra. I am tutoring at Kubi.com to make your study experience hassle-free. This is the all-in-one platform for practicing, preparing, and getting counseled along with other AI features. So keep in touch with us. Thank you so much. Happy studying. हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति फ्रॉम kubi.com। मैं हूं आपके इंग्लिश एजुकेटर और इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक हमारा चल रहा है प्रोनाउन का। और प्रोनाउन के जो मेरे प्रीवियस टॉपिक है उसमें मैंने अपने बेसिक्स, डेफिनेशंस और टाइप्स के बारे में बताया है। बट हमारी टाइप्स जो है अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं और करंटली हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा है। तो ध्यान से समझना है इसको और प्रैक्टिस करनी है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव, रिलेशन, ठीक है। दो सेंटेंसेस है हमारे पास और दोनों सेंटेंसेस अलग अलग साउंड कर रहे हैं, बट जब हमने उनको कंबाइन कर दिया तो एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है। और एक सेंटेंस बनाने के लिए बीच में कोई एक वर्ड का यूज होता है। वो वर्ड क्या होगा? वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन? क्योंकि वो दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन मेंटेन कर रहा है। जैसे कि आई हैव फाउंड द पेन, मुझे एक पेन मिला। आई लॉस्ट द पेन, मेरा एक पेन गुम हो गया, ठीक है। अब दोनों को हमें कंबाइन करना है तो क्या बन जाएगा? आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। इसका क्या मतलब है? मुझे वो पेन मिला जो गुम हो गया था। अभी क्या मीनिंग है? मुझे एक पेन मिला, मेरा एक पेन खो गया था। कंबाइन करके क्या बना? मुझे एक पेन मिला जो खो गया था, जो खो गया था। जो क्या वर्ड हो गया यहाँ पर? ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। और जो को इंग्लिश में यहाँ पे क्या यूज करेंगे? जो के लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा विच। आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। सेकेंड, हियर इज द बुक, ये बुक है। लेंट मी द बुक, मुझे एक बुक उधार दो। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है? हियर इज द बुक, ये बुक है। यू लेंट मी द बुक, तुमने मुझे बुक उधार दी। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये वही बुक है जो तुमने मुझे उधार दी, ठीक है। जो दैट यू लेंट मी, दिस इज द बुक या हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी। यहाँ पे जो दैट वर्ड होगा वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन तो बोलते ही है, साथ में कंजंक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। कंजंक्टिव का क्या मतलब होता है? कंजंक्शन एक टॉपिक होगा इंग्लिश ग्रामर में जो हम आगे पढ़ेंगे। जो कंबाइन करने के लिए और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को हम कंजंक्शन भी बोलते हैं। तो उन्हीं में से कुछ एक वर्ड्स है, जैसे विच है, हु हो गया, दैट हो गया। तो वो जो है कंजंक्शन में भी यूज होते हैं, इसलिए हमने उनको कंजंक्टिव प्रोनाउन भी बोला है। फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस की क्या फॉर्म्स है? सबसे पहले हम हु के बारे में पढ़ेंगे। हु, WHO, हु। हु की क्या फॉर्म्स है? नॉमिनेटिव, पोजेसिव और एक्यूजेटिव। मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ये बता चुकी हूँ फॉर्म्स होती है, ठीक है। तो नॉमिनेटिव फॉर्म में हम हु का यूज जो है हु की तरह ही करेंगे। नॉमिनेटिव क्या होता है? जैसे कि जो कोई बात कर रहा है, जैसे आई, मी, आवर, ठीक है। उस तरह से जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे यहाँ पर हु है, हु के लिए हु वर्ड ही यूज होगा। पोजेसिव, पोजेसिव का मतलब क्या होता है? जैसे पोजेशन, किसी भी चीज के बारे में ये बोलना कि ये मेरी है। अगर ही नॉमिनेटिव केस में है तो जो हिज होगा वो पोजेसिव केस में होगा। पोजेसिव केस में कैसे? ही, वह, हिज, उसका, और हिम जो होगा वो एक्यूजेटिव केस में उसे। ही, हिज, हिम, वह, उसका, उसे, इस तरह से होता है। तो नॉमिनेटिव केस में हु मीन्स कौन, पोजेसिव में हुज किसका, एक्यूजेटिव में हुम किसे, कौन, किसका, किसे। ठीक है, तो ये इसके फॉर्म्स हो गई हु की। एग्जाम्पल के लिए, दीज आर द बॉयज हु वर्क हार्ड। यहाँ पे आप डिफरेंस देखना, मैंने पहले अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है ताकि मुझे सेंटेंस को दोबारा नहीं लिखना पड़े, तो आप इजीली समझ पाएंगे। दीज आर द बॉयज हु वर्क हार्ड, ये लड़के हैं जो मेहनत करते हैं। यहाँ पे क्या है? दीज प्लूरल फॉर्म है दिस की। क्योंकि दीज है इसलिए हमने
आर यूज करना है, अगर दिस होता तो इज यूज कर रहे थे, दिस इज द बॉय हु वर्क हार्ड। तो यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं, अगर प्लूरल फॉर्म है दीज आर द बॉयज, ठीक है, बॉयज आर दीज, ठीक है, ये तीनों जो वर्ड है ये प्लूरल फॉर्म में है। दिस इज और बॉय ये तीनों सिंगुलर फॉर्म में है। चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, हमें यहाँ पर हु ही लिखना है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हु जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में हु ही रहता है, इसका कोई चेंज नहीं है, ठीक है, हु के वर्ड में। नेक्स्ट, दिस इज द बॉय हुज एक्सरसाइज इज डन वेल। यह लड़का है जिसकी एक्सरसाइज ठीक से की गई है, जिसकी, ठीक है, हुज, जिसकी या किसकी, इस तरह से जो भी, तो हुज ही वर्ड यूज होता है उसके लिए, ठीक है, जिसकी पोजेसिव फॉर्म होगी ना, जिसका या किसका, ठीक है। दिस इज द गर्ल होम ऑल प्रेज। यह वह लड़की है जिसे सब पसंद करते हैं या फिर उसकी तारीफ करते हैं, जिससे या किसे, ठीक है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज हो गया हु। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, अलग अलग यूज नहीं होता, कोई भी ऐसा अलग वर्ड नहीं है जो सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए अलग हो, ठीक है, हु ही यूज होएगा। और पर्सन्स के लिए यूज होता है मोस्टली, ठीक है, हु जो वर्ड है पर्सन्स के लिए। दिस इज द बॉय या गर्ल whom all praise, ठीक है, ये लड़का या लड़की कोई भी जिसे सब पसंद करते हैं या जिसकी सब तारीफ करते हैं। तो जनरली जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं हु, हुज, हुम, विच, दैट और व्हाट, ठीक है। फॉर्म ऑफ विच, ठीक है, हु की फॉर्म हमने पढ़ ली है, अब हम विच की फॉर्म पढ़ने वाले हैं। तो विच की जो फॉर्म है, जैसे पहले हमने पढ़ा है नॉमिनेटिव, पोजेसिव और एक्यूजेटिव होती है, बट विच में क्या होता है, नॉमिनेटिव में भी विच ही यूज होगा, पोजेसिव इसका होता नहीं है कोई भी, और एक्यूजेटिव में भी विच ही यूज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो विच है इसका कोई पोजेसिव या एक्यूजेटिव केस नहीं है, ठीक है, मतलब जो पोजेसिव केस है इसका, जैसे कि हम बोलते हैं हु का हुज, कौन किसका, ऐसे ही विच जो है हमारा वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए यूज होता है वर्ड। तो इसमें जो पोजेसिव केस होगा वो इसका जो पोजेसिव फॉर्म होगा वो कोई भी नहीं होगा, बट उसको रिप्लेस करने के लिए कभी कभी हम हुज का यूज कर देते हैं, बट वो थोड़ा इनकरेक्ट साउंड होता है, फिर भी कभी यूज हो भी जाता है वो, ठीक है, और एक्यूजेटिव में भी विच का यूज होगा। नेक्स्ट, तो एग्जाम्पल, a triangle whose three sides are equal is called equilateral triangle। एक ट्राइंगल या एक त्रिभुज जिसकी तीन साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। यहाँ पे अभी मैंने जैसे बताया कि विच का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए होता है, तो ट्राइंगल क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, यहाँ पे विच का यूज होना चाहिए था, पर मैंने ये भी बताया था कि कहीं कहीं हुज का यूज हो जाता है पर फिर भी थोड़ा इनकरेक्ट साउंड करता है, पर यूज कर लेते हैं। पर जो करेक्ट साउंड करता है और जो टेक्निकली राइट होना चाहिए वो क्या है, अ ट्राइंगल three sides of which a triangle three sides of which are equal is called equilateral triangle। यहाँ पे हुज नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे तो भी ठीक होगा टेक्निकली, क्योंकि पोजेसिव केस हमारे पास नहीं होता, विच का ही हमें यूज करना है, तो विच को हम ऑफ विच करके इसका पोजेसिव केस बना सकते हैं। तो पर हुज जो है वो भी राइट है। नेक्स्ट, द बुक विच यू सी ऑन द टेबल कॉस्ट मी 90 रुपीज। तो यहाँ पे विच का यूज है, क्यों है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है ये। तो इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।